जिस छोटे सरकार के बारे में ये कहा गया कि बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के दल से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या टिकट फाइनल हो गया है? जिस छोटे सरकार के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने ये कहा कि भैया बार बार कहते हैं, क्या आला कमान से बातचीत हो गई है? और छोटे सरकार को भी ये लगा, अनंत सिंह को भी ये लगा कि भैया नीरज कुमार सही बोल रहे हैं। उसके बाद से अनंत सिंह ने ये कहना बंद कर दिया और उसके बाद एक्शन मोड में आए और उन्होंने कहा कि अब करके दिखाएंगे। और फिर मुलाकात हुई अशोक चौधरी से, मुलाकात हुई ललन सिंह से, मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। और ये मुलाकात ऐसी हुई कि इसमें भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात ही नहीं की है, बस थोड़े समय के लिए ये मुख्यमंत्री आवास गए और नीतीश कुमार इनसे चलते फिरते बात कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चुनाव लड़िएगा। फाइनल नहीं हुआ है। और अब अनंत सिंह का जब जलवा देखने को मिला तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता अब अपने पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का मानना है कि हमारी पार्टी गलती कर रही है। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह के घर में ललन सिंह का जाना, अनंत सिंह की गाड़ी में बैठकर मोकामा में जाकर रोड शो करना, ये सब कुछ गलत है। और फिर नीतीश कुमार की मुलाकात होती है अनंत सिंह से, और अनंत सिंह का तो अपना जलवा है भैया, उस जलवा से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि चाहे आप किसी भी कुर्सी पर बैठे हों, आपको अनंत सिंह के सामने झुकना ही पड़ेगा, चाहे आपको किसी भी पद पर हो। और ये जलवा हमेशा बरकरार रहता है। अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से अशोक चौधरी के घर पर हुई और वो देखने को मिला कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को देखकर कहा कि पूरा माहौल बनाए हुए हैं। और फिर ये फाइनल हो गया कि मोकामा से छोटे सरकार फिर से चुनाव लड़ेंगे, चाहे जेल में रहकर चुनाव लड़ना हो या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ना हो या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना हो। अनंत सिंह लगातार कई बार मोकामा से चुनाव जीत चुके हैं। जब बारी आई कि अनंत सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते तो अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर 25,000 वोटों से चुनाव जिताया और ये सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन जब अनंत सिंह जेल से आए तब नीरज कुमार ने अनंत सिंह के उन तमाम बातों पर कि भैया हम जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, हम नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तब नीरज कुमार ने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि ये जो बार बार कहते हैं कि हम जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका टिकट फाइनल हो गया है? और तब हमने ये भी खबर चलाया कि नीरज कुमार मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2015 में वो चुनाव भी लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, लेकिन अंततः उनकी हार हुई थी। अनंत सिंह के सामने सब लोग आ चुके हैं। मोकामा वाले ललन सिंह की बात कर ले, उनकी पत्नी की बात कर ले, या फिर लोचन सिंह की बात कर ले, नीरज कुमार की बात कर ले, ये सब लोग अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और सबने अपना दम दिखा दिया है। चाहे सूरजभान सिंह की बात कर ले, सूरजभान सिंह ने भी अपना दम दिखाया, विवेका पहलवान ने भी अपना दम दिखाया अनंत सिंह को चुनाव हराने के लिए, और अब सोनू मोनू गैंग हावी है अनंत सिंह को चुनाव हराने में। लेकिन अनंत सिंह का अपना जलवा है। 3 गाड़ियां जो पूरी तरीके से फूलों से लदी हुई थी, जो रोड शो में लगभग 250 से 300 गाड़ियां चल रही थी, उसमें से 3 गाड़ियां, 2 डिफेंडर थी और 1 लैंड क्रूजर थी। ये तीनों गाड़ियां फूलों से लदी हुई थी और ये जलवा है छोटे सरकार का। और लगभग अब टिकट फाइनल हो गया है, क्योंकि जेडीयू को भी लगता है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो ऐसे भी ये सीट हाथ से निकल जाएगी। अगर इस सीट को अपने पाले में रखना है तो भैया समझौता तो करना पड़ेगा। और अब मोकामा सीट से समझौता हुआ है और अनंत सिंह मोकामा विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, और इतने मजबूत उम्मीदवार होंगे कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो चुनाव हार जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।